वक्फ कानून को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मरकजी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई अर्जियां जिस पर मरकजी सरकार ने अपना पक्ष रखने को कहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है, कोई फैसला देने से पहले हमें सुना जाए। मरकजी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक अर्जियां वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने कैविएट दाखिल कर दी है कि कोई भी फैसला इस पर लेने से पहले मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ सुना जाए। मरकजी हुकूमत का रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट जान ले, उसके बाद कोई आगे का फैसला लिया जाए। हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर तमाम सांसद हो, तमिलनाडु से सीएम ने एक अर्जी दायर की। इमरान प्रतापगढ़ी के जरिए एक अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और इसी तरीके से कई इंडिविजुअल अर्जियां भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट अब तक इस मामले में पहुंच चुकी है। लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने भी कैविएट दायर कर दी है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि इस मामले पर समाअत से पहले किसी तरह का कोई फैसला सुनाए जाने से पहले मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ जरूर जान लिया जाए। मरकजी हुकूमत अपना रुख दायर करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना मौक़िफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहती है, इसीलिए मरकजी हुकूमत की ओर से कैविएट दायर की गई है। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, मरकजी सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई कई अर्जियां मरकजी सरकार ने अपना पक्ष रखने को कहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है, कोई फैसला देने से पहले हमें भी सुना जाए। मरकजी हुकूमत का कहना है कि कोई भी फैसला सरकार ले इससे पहले हमें सुना जाए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। हालांकि देश के बाहर इतनी उठा पटक चल रही, इतनी बमबारी चल रही, इतना घपा घप चल रहा, इतना मार रहे हैं नेतन्याहू को और अमेरिका पे भी मारते बोल रहे हैं, क्योंकि ईरान, यमन, लेबनान ऐसे तैयारी में है और इन्हें तो तैयार खड़े हुआ सीधा 1000 मिसाइलें डाल देता हूँ रहा भाई इसराइल में। ना बजे बांस, ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी। क्या बोलते हो, जुमला है ना कोई, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी बोलते, क्या बोलते वो वैसा यानी। उसके बावजूद हमको फिर भी हमारे देश की खबर सबसे पहले है, क्योंकि जो उठा पटक, जो रद्द बदल जो किया गया, हमारी शरीयत में मदाखलत की गई, हमारे वक्फ बिल को जिस तरीक़े से वक्फ बोर्ड को बिल पास किया गया वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, हमारे उसके ऊपर हमारे जमाअतुल इस्लाम हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो और कई जमातें भाई, और ख़ास कर हम शुक्रिया अदा करेंगे तमिलनाडु के सीएम का। उन्होंने अपने डिप्टी सीएम को जो भेजा उनकी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए ये बिल। करने वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोडों पर ही कर रहे हैं, पूरी तैयारी में, उसके बावजूद क़ानूनी दावपेच भी चल रही है। ये देखकर सुप्रीम कोर्ट खुद बहरान हो गया कि हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा जो है सो एक बिल के ख़िलाफ़ इतने लोग ठहरे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का भी जो फ़र्ज़ होता है, जो उसका काम होता है, ईमानदारी से करना है उसको। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को बजाय यही कहूँगा मैं, अब इनकी फुट भी पड़ी है, फट भी पड़ी है, अब इन्होंने तो खुद ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि आप आंध्रा में देख लो, आप बिहार में देख लो, आप महाराष्ट्र, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, यूपी में देख लो, सारे बीजेपी को छोड़ रहे, एनडीए को छोड़ रहे, जाके वहाँ के लोकल पार्टी से, जैसे समाजवादी पार्टी है यूपी में, बिहार में तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, उसको ज्वाइन कर रहे हैं।
समझे। तो इन्हों तो अपने आप, और इन्हें आप लोगों को और एक खुशखबरी ये जो ये वीडियो के बाद दूंगा मैं, कुज्जे की ये गिरगुट की, वो एक गिरगुट जो है सो खत्म, अपने आप को जो है सो सरेंडर भी कर दिया है। लेकिन अब करके क्या फायदा, इन्हें अब करके फायदा क्या है? ना तो अब इसकी जो है सो वो उसको मानने वाले है, ना तो जानने वाले है, ना पहचानने वाले। कंप्लीटली उसका खुद का बाइकाट हो गया हुआ है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब ये सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई कि आप लोग कुछ भी फैसला देने से पहले हमारी भी सुनो, हमारी सुनने के बाद फैसला दे दो। क्योंकि अब सरकार को भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से प्रेशर पड़ा है, और जो सीएम आ गए हैं भाई, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से, तमिलनाडु की और तेलंगाना की तरफ से, यानी तकरीबन हर तरफ से जा रहे हैं। तो इन्हों बेबहरे पागल हो गए हुए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इधर बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, यानी हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाए। तो कभी भी ये बिल को मनसूख करने वाले थे, वो बिल को कैंसिल करने वाले थे। अब इनको पता चल गया, इन्हों इतनी मुश्किल से रातों रात बैठ के 3-3 बजे तक लोकसभा राज्यसभा चला के बिल तो पास करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कैंसिल कर देने वाला। जैसा इनको मालूम हुआ, इन्हों एक सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दे दिए कि हम भी आ रहे हैं, हमारी भी सुनो, हमारी सुनने के बाद फैसला करो। अरे तुम क्या सुनाओगे? सुप्रीम कोर्ट सुनने से पहले ही जो है सो यानी हर आदमी के जहन में आ गया इनके पास सुनाने के लिए क्या है। और इन्हें होते कौन भाई वक्फ प्रॉपर्टीज के मामले में मुदाखलत करने की? आज मुसलमानों के लिए करें, कल क्रिश्चियनों के लिए करेंगे, परसों सिखों के लिए करेंगे, समझे, सबके लिए करेंगे। इन्हों किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो इन्हें बताएंगे क्या, सफाई क्या देंगे? हम गरीब मुसलमानों के लिए हम ये हथियार लेके उनको देंगे बोल के बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे इन्हों? जो चीज कायम हुई है हिंदुस्तान आजाद हुए जब से, उसको इन्हों बदली करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा। इनके पास सुनाने के लिए और क्या है? जहर के अलावा इनके पास क्या चीज है? इसलिए इनकी एक भी चलने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जा रही। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है ये मनसूख कर देगा इस बिल को। उसकी वजह अगर से नहीं करेगा तो पूरे हिंदुस्तान में जो है सो रोडों पर निकलने वाली है अवाम। ये चीजों का पता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये चाहेगा नहीं कि अपने देश का नाम खराब हो, देश बदनाम हो। और देश इतनी पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, ऊपर से ये चीज आ गई तो बेबर्दाश्त हो जाती, बेकाबू हो जाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करने वाला था, लेकिन इन्होंने ये अड़ंग डाले, हम भी पहुंच रहे, हमारी भी सुनो बोल के। लेकिन इनके पास सुनाने के लिए क्या है? पहले हक के धोना सीखो, सुनाना सुनना बाद में। अब जो चाइना जो करे हुआ है लद्दाख के लिए बात करो, वो सुनाओ। जो कब्जे कर रहे हमारे देश के जमीनों के, उसका ये छोड़ो वक्फ प्रॉपर्टीज, ये मुसलमानों की चीज छोड़ो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बड़ा मजा आने वाला है। ये हमारी शुरू होते ही देखो, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 4-5 दिन के अंदर इतनी बड़ी जीत होने जा रही है। अब इन्हों जो सो इनका भी सुनो बोल रहे, सुनने दो। इन्हें सुनाने के लिए इनके पास क्या है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और इन्हें सुना क्या सकते ये भी आप लोग जानते हैं। इसलिए ना फिक्र करने की ज़रूरत है, ना इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। इनका काम है रुकावटें डालना और मुंतशर करना, दिमागों से खेलना, बेखूब बनाना। क्योंकि इनके पास कुछ भी था नहीं, इन्हों कुछ करे भी है नहीं है। अब इनको जो है सो हर चीज़ बताना है। तो कम से कम ये बिल लेके आके इन्हों ये सोचे, ये नामुरादों को जो कच्ची मार के जो रोडों में पड़े रहते नहीं, उनको खुश करने के लिए ये हरकत करे उन्होंने। लेकिन ये उनको गले की हड्डी बन गई। अब ये ने उनके पार्टियों में तोड़ फोड़ चालू हो गई। लोग रिजाइन दे दे के जो है सो पार्टी छोड़ दे के जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है रहे भी तो हासिल क्या होना है। आज नहीं तो कल ये जाने वाले, इन्हों रहने वाले तो नहीं है। इससे बेहतर वो इन्हों रहते हुए इन्हों अपना दूसरा बंदोबस्त कर ले रहे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए,
मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। लेकिन नमाज़ों की पाबंदी करो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। नमाज पढ़ेंगे तो हर चीज़ दुनिया में फतेह होगी, हर चीज़ आपको मिलेगी। अगरचे आप नज़रअंदाज नमाज को करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला को नाराज़ करेंगे, तो आप लोग मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप लोगों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।